अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग के साथ में बन रहा है ईद का शिरकुरमा। तो आप सबको अभी सुबह में नॉर्मल ईद मुबारक। तो अभी नमाज हुई नहीं है, तो सब नमाज की तैयारी कर रहे हैं और मैं बना रही शिरकुरमा। तो ये बन रहा है शिरकुरमा। अब मैं 6 बजे से गैस के ऊपर शिरकुरमा रख के बैठी हूँ और ये 12 लीटर दूध का शिरकुरमा बन रहा है। और शिरकुमा ऐसा है कि थोड़ा ज़्यादा बन रहा है क्योंकि अम्मी लोग तो शिरकुमा बनाएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग को पता है घर में क्या हुआ है। आप लोग तो ये बात से वाकिफ़ है क्या अदनान शाह का इंतकाल हुआ था, तो लोग शिरकुमा और ना खाना कुछ नहीं बनाएंगे, तो सब मेरे घर से ही जाएगा। तो खाना भी मैंने भटियारे को बोली हूँ कि जब मैं अलग रहती हूँ तो मेरे घर से जाएगा, है ना। तो मैं अभी शिरकुमा वालों का भी साथ में ही बना रही हूँ, तो यहाँ से ही भेजूँगी शिरकुमा, सूखी सेवई और शिरकुमा। तो मेरा शिरकुमा बनाना चालू है और खाना भी मैं घर में ही बनाई थी। मैं समीर बोले एकदम पूरा महीना भी बना के तुम थक गए हैं, तो अब खाना भटियारों को ही ऑर्डर करो, तो फिर भटियारों को ही ऑर्डर किया। तो ये सारी ड्राई फ्रूट, ये सारी चीज़ें देखो इधर आपने रख दी लाके, और फिक्का मावे से लेके खारी सूखा खजूर से लेके पिस्ता। और पिस्ता मेरे सरकार बगदाद शरीफ से लाई थी मैंने, और पिस्ता माशाल्लाह इतना काम आ रहा है, इतना काम आ रहा है कि पूछो मत। हर चीज़ में माशाल्लाह, हाँ इतना पिस्ता माशाल्लाह काम आ रहा है। ये अभी मैं जाने तक बगदाद शरीफ से वापस लगता है, ये वापस आने तक काम आएगा। और माशाल्लाह मेरी हाथ तो लग जाए उस चीज़ को तो माशाल्लाह खलास होने तैयारी नहीं होती है, तो इतना काम आ रहा है। गोश्त की बिरयानी बनाए, मटन बिरयानी और क्या बोलते दम बिरयानी। और आप लोगों को तो पता है बिरयानी मुझे पसंद नहीं है, मगर अभी कैसा है एंड टाइम में जो भटियारे होते हैं तो रमज़ान के टाइम पे बिरयानी ज़्यादा ऑर्डर करते, दम बिरयानी, जमजम बिरयानी, पुलाव और ये बिरयानी। मैं बोली थी खोरमा वो करेगी, तो बोलता नहीं भटियारे लोग बोलते नहीं खोरमा वो हम लोग नहीं बनाते रमज़ान में ज़्यादा। तो ओके अब क्या करेंगे। मेरा तो पूरा इरादा था ये करने, मगर मेरी तबीयत ख़राब थी कल भी बहुत। मुझे डायबिटीज़ माशाल्लाह से 350 था उसको भी आप लोगों ने देखे माशाल्लाह पूरी अफ्तारी बनाई, तो बहुत बॉडी चिटचिट होती है, फिर एकदम गर्मा से तबीयत ख़राब होती। तो सब ये बोले नहीं गैस के बाद इतना टाइम नहीं बैठना। अभी देखो सुबह से बैठी तो क्या होता है वो एकदम बीपी हाई हो जाता है। बताते हुए हमारा शिरकुमा कैसा बनेगा। और शिरकुमा बनेगा ऐसा गैस के ऊपर बनाएंगे तो उसको बहुत संभाल के बहुत हिलाना पड़ता है। अगर ज़रा भी नीचे लग गया तो पूरा शिरकुमा ख़राब। ये सुबह से बस इसमें चम्मच हिला रही, अभी इसके अंदर 2 किलो मैंने मावा डाली थी, तो बस हिला रही हूँ। अगर ज़रा इतना भी लग गया पूरा शिरकुमा मतलब कोई मतलब का नहीं, उसमें स्मेल हो जाएगी और पूरा वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए शिरकुमा जब ये ऐसे वाले गैस पे बनाते या बड़े हम लोग ऊपर वाले गैस पे बनाते तो उसको बड़े वाले चूल्हे पे भी रखते तो बहुत हिलाना पड़ता है, ज़रा भी दूध लग गया तो पूरी माँ हो जाती है ना। तो चलो फिर अभी फिर सूखी सेवई भी बनाना है, तो सूखी सेवई भी रखी हूँ, मावे वाली सेवई बनाऊँगी। बने रहिए आप लोग। अभी आए गए नहाने और अभी सभी बैठे नहाने के लिए। सुल्तान नहा लिया है, आके गया है और बोला तो नमाज को निकलेंगे तो लोग को 2 खजूर खिलाना। मुझे अच्छा भाई करके मैंने बनाई थी चाय और पानी पूरी चाय। फिर ये शिरकुमा बनाने मस्त बैठी और मस्त शिरकुमा था पकड़ा था मैंने, चाय थोड़ी ली पीने के लिए। मस्त शिरकुमा देखो कितना गुलाबी गुलाबी कलर का हो गया, एकदम रबड़ी टाइप हो गया, रबड़ी टाइप। मैं जैसे गुलाबी गुलाबी शिरकुमा भी गुलाबी गुलाबी, है ना। मेरी चीज़ें ना ऐसा ना जाके काले पे नहीं। इलायची का पाउडर बहुत औता भी मेरा शिरकुमा। जैसा कि कल आप लोगों को पता ही था ईद थी और मैंने ईद मुबारक तो सबको बोला ही था, तो मैं शिरकुमा बना रही थी सुबह का। और शिरकुमे की तैयारी मेरी सुबह 6 बजे से चालू हुई थी, क्योंकि मुझे शिरकुमा थोड़ा ज़्यादा ही बनाने का था। अम्मी लोग तो बना नहीं रहे थे, तो मुझे अम्मी लोग के यहाँ भी बनाना था और डबल शिरकुमा बनाना था, डबल सेवैया बनाना था। मैं फटाफट बना रही थी क्योंकि अब्बा लोग सब नमाज से आएंगे पहली जमात से, जब तक शिरकुमा ये सब रेडी होना ही चाहिए और हमेशा से होता ही है। तो मैं फटाफट शिरकुमा बनाई रही थी, सभी लोग सब नमाज को चले गए थे और माशाल्लाह से मेरा शिरकुमा इतना ज़बरदस्त बन ही रहा था।
और पूरा ड्राई फ्रूट हमने 2 दिन पहले सब बनाते हमेशा से, आप लोगों को जैसे पता ही है, पूरा बना के साफ़ वाफ करके सुखा देते और उसके लिए एकदम कड़क कड़क रहता है तो फटाफट तले जाता है करके। और फिर मैंने सारे ड्राई फ्रूट फ्राई करके एक थाल में निकाल दी और फिर मैंने बोली आधा इसमें डालना है मुझे, आधा सेवई में डालना है, सूखी सेवई जो समीर को बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो सेवई मैं समीर के लिए स्पेशल बनाती हूँ रमज़ान में, तो वो सेवई भी अभी मैं बना रही थी। ये बघार दी मैंने समीर के लिए सेवई, ये वाली भी 1 किलो सेवई मैंने बना ली अलग से। और फिर ये वाली सेवई और वाली सेवई मैंने दोनों से कर ली। और फिर मैंने उसके साथ में चलो शीरकुरमा भी बन गया मेरा और सेवई भी बन जाती है, मैं फारिग हो जाऊंगी करके। और खाना तो हमने ऑर्डर से किए थे, क्या खाना बोले ऑर्डर से मंगा देंगे। सभी ने बोला अभी खाना वाना मत बनाओ तुम, तो फिर बहुत वो हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, इसीलिए तो खाना तो हमने ऑर्डर से ही कर लिए थे। तो ये बन रहा था हमारा खाना और सेवई पूरी रेडी हो चुकी थी। और कभी मैं सेवई क्या करती हूँ, जब शीरकुमा पूरा रेडी हो जाता है तो सेवई हम थोड़ा ठंडा दूध होता है उसके बाद ही ऊपर से डालते। ऐसा डायरेक्ट डालने से क्या होता है, सेवई एकदम घट हो जाती है। तो फिर मैंने सेवई और ड्राई फ्रूट सब ऊपर से डाला उसके अंदर और फिर उसके बाद में फिर हमने ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के पूरा रेडी हो चुका हमारा शीरकुमा। और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना मेरा शीरकुमा कैसा बना था और क्या लगा आपको, अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। हमेशा मैं किचन में बनाती, ये बार मैंने बैठ के बनाई, मैंने बोला चलो यहीं बैठ के शीरकुमा पूरा फिनिशिंग कर देती हूँ। तो इधर ही पूरा फिनिश हो गया था शीरकुमा मेरा। और मैं चाहती हूँ भी ईद में बोलना नहीं चाहती थी, कुछ नहीं बोलूँ, मगर क्या करूँ, मुझे इतना पिंच करा जा रहा है इंस्टाग्राम पे मतलब बोलने में मजबूर करा जा रहा है, इधर बोला जा रहा है, उधर बोला जा रहा है। तो फिर पता है मैं भी तो इतनी कोई दूध की धुली नहीं हूँ कि मैं बकश दूँ किसी को, है ना। और कोई इतना बड़ा तुर्रम खान तो नहीं है और कोई इतना बड़ा नाम रखने से कोई भी अलता भलता तो वो हो नहीं जाता है, नाम पे भी कॉपी मारी जाती है, जो अपना असली नाम है वो बताने का। तो उससे मैं डरती नहीं किसी के नाम से, है ना। तो फिर इसलिए जवाब देना भी बहुत ज़रूरी और ज़रूरी बनता है। हाँ, मरियम शेख ने आज तक किसी की बात सुनी नहीं है, तो ये पचर 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 की क्या सुनने वाली है। तो फिर मैंने अपना शीरकुमा बना दी, फिर मैंने बाद में ज़रा देखी, तो रात में देखी वो वीडियो, तो मैं बोली अभी तो मैं पूरा एकदम बराबर से एकदम मैदान में उतरना ही पड़ेगा भाई, ज़्यादा हो रहा है। और मुझे आदत है 2-4 लोग के तो साथ में लड़ाई करने की आदत ही है। और ये अकेले नहीं लड़ेगी, मेरे को मालूम है, पूरे घर वालों को लेके लड़ेगी साथ में। हाँ, ये मैं बासी ईद का डाल रही हूँ, वॉइस डाल रही हूँ साइड पे। जब मैंने इसका एक वीडियो डाली ना, उसके बाद में पहले इसकी बेटी जब वही पूरी उंगली कर लेते, फिर ये पीछे से पचर पचर चालू करती है। ये इसकी पुरानी आदत है, तीनों की भी हमेशा की पुरानी आदत है। हाँ, ये मेरे बच्चे लोग आए मेरे से मिलने के लिए और माशाल्लाह तो हमारा भी घर पूरा भरा हुआ है, मगर हमारे एक बच्चे बीच में नहीं बोलेंगे क्योंकि वो आदत ही नहीं है, वो सब सिखाए ले नहीं है, फालतू बातें हमने हमारे बच्चों को। हाँ, प्यार फैलाना सिखाए ले, नफ़रत फैलाने का सिखाए। अनाम रुक जा तू। अस्सलाम वालेकुम। गलती अल्लाह की माफ़ करना भाई। ईद मुबारक। हाथ छू जरा गेट का अच्छे से, दुआएं ले जरा और ईद दे थोड़ा, समझा क्या? हाँ, ये तो अब भी लेता 500 रुपये, अब भी तू ले, समझा तू क्या? जो 4 रात को रिक्शे में लेके गया था ना और बोला मेरा बैलेंस है, और मैंने भी इसका उधार नहीं रखी क्योंकि मैं किसका उधार नहीं रखती मेरी ज़िंदगी में, सही है ना। हाँ, ईद मुबारक। क्योंकि मेरे अदनान का पठानी थी ना मेरे बच्चे में, अदनान की मुझे याद है, अदनान से मिल रही, मेरे अदनान से, है ना, मेरा अदनान का पठानी है। दोनों को साथ में लिए थे पठानी लोग, दोनों हेलमेट। हाँ, पहले हाथ चूमने का, फिर गले चूमने। ईद की नमाज हो गई और आप सबको हमारी पूरी फैमिली की तरफ से बोलिए, आप लोग बोलिए, हम सबकी फैमिली की तरफ से आपको ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक करके, और आप सब लोग दुआ में याद रखना। माशाल्लाह सबका रमज़ान शरीफ बहुत अच्छा गया, नमाज तरावी रोज़ों के साथ में। अयान आ जाए, ईद मुबारक बोल, खड़े रह के ईद मुबारक बोलो जरा। ईद मुबारक। अरे आप सबको अब गले में आप सबको ईद मुबारक।
आप सुबह रखते हैं ऐसा कोई तो ऐसे लोगों के कपड़े साफ करता है। ए ईद मुबारक बोलो तुम लोग भी। इधर आके बोलो अच्छे से। मैं लेके आया अपनी स्टाइल की फैमिली। नहीं पहले तो रेडी है, 3 महीना हो गया। अरे लाइट है आदमी ने 3 महीने से पहले नहीं है। आप सबको ईद मुबारक हो हमारी फैमिली की तरफ से और दुआ में याद रखना और ऐसी दुआओं में याद और ऐसे हम रखना। लोग को याद रखना। और सेडापा बातें तैयार होकर बोली ईद मुबारक। हाँ सेडापा मैं समय कुछ बोल रहे अच्छे से क्या बोल रहे बढ़ चढ़ के सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल बटन दबाना, शेयर करना। ओके अगले ईद तक 2 मिलियन होना चाहिए। ये आपकी दुआ है, दरखास्त है। क्या चलो ब्लॉग लंबा हो जाएगा, ब्लॉग में पूरा दिन बाकी है। मिलते हैं आप लोग से। फिर माशाल्लाह से हमारी बिरयानी आ चुकी थी और बिरयानी माशाल्लाह मटन बिरयानी बहुत अच्छी बनाया था भटियारे ने हमारे। हमेशा से चश्मा वश्मा सब भाला पूरी मटन बिरयानी बनाए थे। समीर ने बोले बिरयानी बना देता हूँ और इसके साथ में बिरयानी आ चुकी थी हमारी। और बिरयानी तो एक नंबर बनी थी, सब लोग खा के बोले। और बिरयानी माशाल्लाह इतनी बरकती क्या पूछो मत करके। और फिर ये आपने इसके अंदर शीरकुरमा डाल के रखी। और आपको क्या क्या ये सब सजाने का बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक़ है। माशाल्लाह बहुत अच्छा सजाई थी अनाप ने सब। डाइनिंग टेबल तो हमेशा से अनाप ही पूरा डेकोरेट करती है। फिर अनाप ने सारी चीज़ें करके रखी और मैंने सब सारी चीज़ें बनाई। मैं बहुत थक थुका गई थी। मैंने बोली एक घंटा तो मैं जाके आराम करूँगी, तो मैं जाके थोड़ा सो गई थी। क्योंकि सुबह के जितने आते गेस्ट मेहमान लोग तो समीर उनसे मिल मिलाप करते, सब जेंट्स लोग रहते नमाज से आते। उसके बाद के दोपहर के सब मेरे रिश्तेदारी लोग सब आते, तो मैं जाके अंदर आराम कर रही थी। और ये प्रेम खेल रहा था बाबूर के इसके साथ, हानिया के साथ। और रियान क्या पता किसको चटिंग वटिंग कर रहा था, अल्लाह को मालूम क्या। और भाभी लोग बैठे थे अंदर, शाहीन इधर बैठी थी, शाहिदा इधर, शाह नूरी और ये हमारी शमीम भी आई थी। नूरी चले गई थी, शमीम भी आई थी। और फिर इधर शब्बीर भाई भी आए थे अपने। उससे पहले फरजाना शेख जो मेरी दोस्त है वो, मतलब इतने मेहमान लोग आ रहे थे, हमारे वीडियो तो निकाल नहीं पा रहे थे। तो फाइनली मेरे इधर देखो कौन आई, हमारी परी आई है और हमारा रेहान आया है। और माशाल्लाह ये लोग कुछ भी रहेगा तो ज़रूर आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी परी आती है तो ये परी आती है तो मुझे वो परी की याद नहीं आती है ना। हमारी ये परी आती है तो। और रीतू की थोड़ी तबीयत ख़राब है तो आप लोग दुआ करना अच्छी हो जाए। तो मेरी फ़ोन भी आया तो अभी जा रहे लोग करके। और मेरी बहन भी आई थी इधर, बड़ी वाली, अभी छोटे सब आके गए। और मैं सोच रही कि जब से अनाप मोबाइल लेके गई है हमारी माता जी, हाँ तो मैं सोच रही अनाप मोबाइल लेके गई है। अभी मेरी मामी लोग सब लोग आके गए ना, कितने मेहमान आके गए। और मैं सोच रही कि वो मोबाइल उसके पास है, अंदर मोबाइल मुझे पता ही नहीं। और सारे रिश्तेदार आए, सब लोग आए, खाना वाना सब खा रहे थे। तो मैं थोड़ी इसमें रहती, पता है ना, अपने इसमें रहती हूँ, है ना। तो परी आई, बहुत अच्छा लगा। और मेरे लिए बहुत सारा सामान भी लाई। और हमारी बहन ने शीरकुरमा भी बना के भेजे। और क्या छोले, हाँ। और मेरे लिए कुछ गिफ्ट भी भेजी, तो मैं बाद में बताती हूँ क्या भेजी मेरी बहन ने। और वो बेचारे बच्चे आते तो मुझे इतना अच्छा लगता है। तो गिफ्ट की ज़रूरत है, मैं बड़ी, मैं देना चाहिए हमेशा, है ना। और मेरा और बहुत प्यार देती हो, सबसे बड़ी बात है। और ये इतना आते हैं मेरे पास में, वो सबसे बड़ी बात होती है मेरे लिए, है ना। तो संभाल के जाओ, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अपने घर पे। हाँ क्या जल्दी मिलेगी इंशाल्लाह। और ये नानी है क्या। सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। हाँ नानी सलाम दो, कैसा करते हैं। ये कौन बाहर खड़ा है। जैसे कि आज बनी थी मटन बिरयानी, तो माशाल्लाह बिरयानी इतनी खलास हो गई है। और अभी ये हमारी छोटी खड़ी है। देखो हम लोग ने ईद का कपड़ा नहीं पहने तो हमारे बच्चे भी इतने हैं क्या, वो लोग ने भी नहीं पहने, है ना बेटा। बड़ों के साथ छोटे भी ऐसे ही रहते हैं ना। ये हमारे घर पे बच्चों की क्या है, क्या है, हाँ। और हाँ ये बोली हमारे बच्चे तो ये क्या, तेरी बेटी क्या बोल रही है, कौन सी पटरी पे चल रही है। और ये बेचारे भाभी लोग तो मालूम है ना, ये देखो। और सुबह से माशाल्लाह इतने मेहमान लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। जैसे सब मेरे मामी लोग, बहन लोग, सब लोग आए। इधर लोग के खाना गर्म कर करके सब तैयार, खाना तो ठंडा हो जाता तो इधर से गर्म कर करके तो लोग देते जा रहे। अभी चाय भी बन रही है और
सेवई भाई में सेवई नहीं दी है तुम लोग ने? महाजन पहले पिए, अभी एक बार नहीं सेवई नहीं पीते हो, सेवई मैंने सुखी बोला सेवई ना। इनकी फेवरेट है। और ये बर्तन तो इतनी बार धुल रहे क्या बाप रे बाप पूछो मत। ही नहीं है वो, बात ही नहीं हो रहा माशाल्लाह बिल्कुल इतने नहीं। लोग आते हैं तो। हाँ अभी इतना आते तो वही करना ही पड़ेगा ईद बारात के टाइम, नहीं क्या? तो अल्लाह मेरे घर में हमेशा ऐसी होती रहे, बरकत दे। अभी तक तो अल्लाह का इतना एहसान है, मेरे बच्चे जवान हो गए, आज तक है बरकत और ऐसे हमेशा रहे मेरे बच्चों के इलाज में, मेरी भाव आए और आज में भी बोलते नहीं क्या हमेशा। सदब ये बेटा ये उठा जो अपना जो ढापने वाला कपड़ा है ना, अभी ये कल साफ ऑफ करके ना घड़ी करके रखे गए, ये मैंने इतना वाशी से अर्जेंट ली थी ये कपड़ा। और ये मेरा छोटा सा बच्चा देखो चप्पल में बहुत मगन है ना, दादी का पर्स संभाल रहे हो? तो ये बच्ची मेरी देखो दादी का पर्स संभाल रहे हो? पर्स लेके कहाँ जा रही हो आप? पर्स लेके कहाँ जा रही हो? कहाँ लेकर रही हो घूमने? सर्कल पे जा रही हो? अच्छा पर्स तो ले लो आप दादी का, अरे ले लो पर्स जल्दी से। दादी कैसा पर्स लेती है हाथ में जरा आप बताओ, दादी कैसा लेके चलते पर्स? ऐसा? अच्छा देखो ये आपा निकले अभी हमारा पर्स लेके। आप कहाँ जा रहे हो? सर्कल पे क्या करेंगे, मेरा पर्स देके आ जाएंगे? ओके बाय 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 बाय। और इधर अम्मा बैठे ले है और अम्मा कब से खाली ऐसे खाली ऊँग रहे बैठ के। और ये मेरी सारी ये कैंडल लगी है, मैंने इसको अभी बंद करी, ये सुबह से चालू करके बिना मतलब के रखे इसका सेल खलास हो जाएगा। ये आए ना अनाप, और ये देखो ये लगाए थे तोरण तो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। तो कल बोलते हैं कि 1 बज गया था तो ये भी एक करके लगा था। और एक गजरा मैंने लाई थी पर उस दिन बॉम्बे गई थी ना, एक बार ऐसे ही लेके आ गई थी कुछ, मैंने चलो ये तो चेंज कर दूँ है ना। जो मेरे हमेशा 12 महीने जो मैं लगाती हूँ मेरे फ्रेमों के ऊपर जो लाइटिंग्स, तो ये देख सकते हैं मेरे इसके बाद डबल वाले तोरण लगाई हूँ और ये बहुत प्यारे लग रहे। ये नया कुछ था उनके पास में, स्टार वाला तो मतलब पुराना हो गया है अभी, तो वो बोले नया कुछ यूनिक आया है तो मैंने ये सारे लगाई। मतलब मैंने नहीं लगाई, समीर ने लगाए थे, मैंने लेके आई थी। और फिर एक थोड़ा समीर लोग से गुत्ता हो गया था, गुच्छा हो गया था, हमारे इलेक्ट्रिशियन ने करा के खोल के ये लगाया। और ये मेल फीमेल क्या रहता है पलक ना, तो उसके साथ में एक में तीनों लग गए। उधर से भी एक गजरे का गुच्छा, ये सब चीज़ें। और ये रितु ने मुझे कुछ गिफ्ट भेजा है तो ये मैं सब बाद में बताऊंगी है ना, तो सारी चीज़ें बाद में बताती हूँ। अरे फिर मेरा पर्स लेके बैठ गए आके वही जगह पे। और इधर बैठे हमारे हबी, बेचारे ने सुबह से पूरे मेहमानों को संभाले थे, सुनो आवाज़ कम करो, संभाल रहे। और ईद मुबारक तो बोल दिए थे ना सुबह, और फिर बाद में थोड़े थका के लेट गए थे। अभी सब लोग आए तो फिर उठ के ईद मिले। और अभी लोग सुक्की सेवई ला के दिए, जैसे कि सुक्की सेवई स्पेशल इनके लिए बनती है। और अभी तुम लोग ने बाउल में कम दिए ले, और भी लगेगी उनको है ना समीर? ये देखो और ये बाप बेटे ने सो के मेरी बेडशीट कैसी कर दी है देखो। ये मेरे बेटे ने किया, ये तकिए बकिए। हाँ और ये बार मैं कुछ शॉपिंग नहीं करी थी तो बेडशीट मैंने कब लाई थी शायद ना, मेरी बेडशीट तो एक्स्ट्रा पड़ी भी रहती है घर पे। अभी तो मैंने तो सब लाई थी नहीं, तो घर पे पड़ी है, मगर मेरे कबर्ड में ऊपर बेडशीट एक्स्ट्रा में रहती है। तो ये फिर कल अनाप ने निकाली थी, ये 4-5 महीना पहले लेके आई थी। और कल कर समीर डी-मार्ट गए थे, मेरा कुशन कवर नहीं था तो मैं बोला अगर जाती हूँ तो लेके आ जाओ। तो समीर अपनी पसंद का ये भी एक लेके आ गए एक्स्ट्रा, जैसे कि कुशन कवर लेके आए थे। और ये समीर ने बोले चल ये अच्छा लग रहा, तो कल बाप बेटे ने जाके लेके आए। फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया कि मैंने नहीं लाई और समीर लोग ने लाए। और ये भी कुशन कवर समीर ने लेके आए जाके। मैंने ये कवर लेके आई थी बॉम्बे से, उस दिन बताई थी ना, वो बेडशीट के शॉप में गई थी मैं, जैसे कि आप लोग मेरे वीडियो में देखे रहेंगे। तो ये रैबिट वाला कुशन सोफ़ा कवर लाई थी, मगर मैंने कुशन ही कवर लाना भूल गई थी। तो कल समीर ने जाके लेके आए
और माशाल्लाह पूरा बराबर मैच लेके आ गए। मैंने तो कवर ही नहीं लेके आई। चलो कुछ नहीं तो कवर और तो चाहिए ना यार, ख़राब हो गया था अगले साल लेके आए थे तो फिर लेके आए थे तो। और ये आपकी है मरियम शेख। ए बाबा ला मेरी पाकिट ला ना, पैसे फाड़ते बैठी रहेगी ला। ए बड़ी बाप रे, ये लड़की बता दिखा दिखा चला इसकी ये देखो, ये मेरा पर्स लेके कितने कोने में कैसा बैठी है ये लड़की। देखो ये बच्ची को देख सकते हैं आप, पर्स लेके। बाप रे क्या कर रही थी? अरे बाप रे, मेरा पर्स लेके पार्टी करते बैठी है कोने में। अरे बाप रे, और क्या बताइए इसको, उन लोग को आजकल के बच्चे को, नए नए बच्चों को ये पॉटी क्या बात, कौन से कोने में बैठ के क्यों होती है, कौन सा मामला है, मेरे समझ में नहीं आता है। क्या लोग को पॉटी खुले मैदान में नहीं होती है और इसमें क्या बोलते हैं वॉशरूम में नहीं होती है, इनको ना कोने काचड़ों में पॉटी होती है ना समीर बैठ के। और हमारी उर तो क्या कहती है, उसका तो भाई पर्दा है, पर्दे के पीछे ऐसा जाएगी, दरवाजे के पर्दे के पीछे ऐसा जाएगी, अच्छा चुपके खड़े जब उसको पॉटी होती है। ऐसे तो नया नया बच्चों का ना आजकल वो है करके, है ना। तो चलो बने रहिए, मिलती हूँ आप लोग से मैं। तो फाइनली अभी हम लोग ने पूरा रमज़ान ईदी दिए थे और मैंने भी दी थी, सभी ने भी दिए थे। अब हमारी बारी है ईदी लेने की। तो बेचारे सभी ने ना कब से ईदी लेके खड़े हैं बेचारे, मगर इतना नाटक चालू है क्योंकि देखो पहला मैंने ना घर का नॉर्मल वाला गाउन पहनी थी, फिर मैं बोली अभी मैं चालू कर रहा यार, मैं सही बात है भाई, बताती हूँ पूरी बातें बताती हूँ, फिर मैं ना वो सब नाटक नहीं करती हूँ। फिर क्या हो गया, क्या वो समीर को ना एनएलएम चाहिए था, एनएलएम में ऐसा हो गया मेरी चाबी नहीं, मैंने चाबी मेरी ना किधर रख दी। अब वो चाबी के लिए भाई मुझे पूरा वैसे चाबी कभी ऐसा डाल देती हूँ, अब चाबी के लिए मुझे इतना पूरा कपड़े निकालना पड़ा, मेरा इतना दिमाग खराब हुआ क्योंकि भाई आप लोगों को पता है मैं कोई चीज़ से शर्माती जब करती होती, मैं हुक्का पीने का टाइम था, मेरे हुक्के की चिलम भी ठंडी हो गई अभी और मेरा हुक्का कोयला निकालना पड़ा बराबर। अब मैंने पूरा कपड़े निकाले, मेरा इतना दिमाग सड़ गया। फिर अभी आप लोगों को ईद है तो अब बज रहा है 11:15 बजे, फिर भी अभी भी मेरे घर पे मेहमान आ रहे। अब उसमें से कुछ मेहमान आते मिलती हूँ, फिर जाती हूँ, फिर मिलती हूँ, तो अच्छा भी लगता है, मगर क्या कर सुबह से यही हो रहा है। और क्योंकि हमारा घर मैयत का था, लोग आ रहे जा रहे, तो ऐसा वैसे और ऐसे भी नॉर्मल भी ईद के टाइम सब आते ही है। तो फिर तो मैंने इतना सारे कपड़े सभी ने निकाले, मेरे को इतना गुस्सा लगा। समय बेचारा आदमी मेरे लिए, हम लोग के लिए कर रहा, मेरे आनाफ और क्या बोलते हैं आयान के लिए, उनको चाहिए था लिफाफा, और लिफाफा मेरे को जितना मगजमारी की तो मेरा जो एनएलएफ था वो 2 ही रह गया था, ईद में मेरे सारे खलास हो गए थे, तो उसमें फिर आखिर से बाहर लाना ही पड़ा। और मेरे को इतना गुस्सा गए थे ना, ये आदमी को जरूरी कि अभी एनएलएफ बनाने का, अभी देने का, बाद में भी दे सके, क्योंकि मेरे को हुक्के का जब उनको पता है कोई चीज़ पसंद नहीं है, जब मेरा जो टाइमिंग है ये टाइमिंग चाहिए तो चाहिए, मुझे बाहर का किसी की पार्टी फंक्शन हर चीज़ बुरी लगती है। तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हुआ, फिर मेरा AC चालू कर, गर्म बहुत हो रहा है, फिर मेरे कपड़े पूरे जवान हो रहे, चलो कपड़े भी बहुत अच्छे से जम गए, बहुत अच्छा हो गया का। अब बेचारे ने वजह से हाँ और एक अच्छा अब मैंने पहन ली थी दूसरी मैक्सी जैसा घर की पहनी थी, अब मैं से अपने अवतार में बैठी थी। अब फिर मेरा बेटा बता अम्मी वो पहनो ये पहनो, मैंने बोली चलो मैं इसमें बुरखा डाल देती मैक्सी ने। फिर बोला अम्मी इससे चाहिए हरा लगा, मैंने छोड़ पहला भी पहना क्या, अरे अम्मी ये गाउन तो तुम्हें कितना पहला पहने थे, बहुत पुरानी चलो बेचारों के गाउन पिला दिए। उसके बाद मैंने स्कार्फ को ना ऐसा बोलता अम्मी अल्लाह के लिए जाके ये स्कार्फ खोलो और उसको ना हिस्सा तो भी करो, तुम ना अच्छे नहीं दिख रहे, ये कितना। और ये आदमी ना बेचारा 1.25 घंटे से लेके इनको जैसे गरज है, तो बहुत बुरी बात है। सॉरी अल्लाह से खास मैं माफ़ी मांगती हूँ, किसी से माफ़ी नहीं मांगता, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से और वली और पीर से और मेरे बाप से, और बाद में उससे समीर से माफ़ी मांगती, और किसी के बाप से मैं माफ़ी नहीं मांगती। मेरे ज़िंदगी का एक उसूल है और इसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि तुमको इतना टाइम खड़े रहना पड़ा। हाँ बेचारा दे रहा भी कुछ कैंडल लेके हाथ में, वो जो भी है तो
इसीलिए मैं अभी सभी हम लोग को ईदी दे रहे। मेरा एनवेलप किया उन्होंने, आयान का किए और अनाफ का किए। 3 एनवेलप बाकी था, हाँ। तो बाकी सबका अभी दिया हाँ हुआ है। सबका तो दिए थे, तो अभी हम लोग का बाकी है और अभी तीन उनका एनवेलप। जो देने का है उनके उनके और भी और? है, तो वो अभी वो है सरप्राइज, वो नहीं बताएंगे, हर चीज़ बता नहीं सकते ना, जब देंगे जब बताएंगे। पहले से वो सब आदत नहीं हमारी, धंधड़ा खाली पीसने का बजने की आदत नहीं है। जब करते हम लोग देते हैं ना, जब ही बताते। ओके, तो चलो अभी हमारा एनवेलप मिल रहा है और एनवेलप में क्या है वो देखते हैं। और अभी हमारा बाबू बोलता अच्छा तुम जैसे बोलते नाइट ड्रेस है, मैंने पहना नहीं, बोले मैंने अच्छा कपड़ा पहन के रखा। तो चलो अभी हम लोग लेते नहीं तो मेरा आदमी का पैर दुखेगा, मेरा क्या होता है बासी हो जाएगी दोबारा एनवेलप लेते। तो चलो, और ये मेरे तरफ से मरियम को ईद मुबारक। थैंक यू। ये वापस दे अच्छा ये वापस दो, ये ले लो ना तुम। हाथ तो छूने ईद दो। मुबारक। अल्लाह पाक मेरे आदमी को हमेशा ऐसी सलामत रखे, मेरे सर पे रब्बिल आलमीन। ईदी से ज़्यादा उनका प्यार चाहिए और बोलती रही कि हर मतलब समीर मेरे को चाहिए लाइफ में, और कुछ नहीं, ये पैसा गोल्ड ये कोई मायने नहीं रखता है, इनका प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अल्लाह हमारा साथ बोलते ना ता क़यामत तक रहे, और कुछ ऐसा होए भी तो अल्लाह पाक इनसे पहले मेरे को कुछ होएगा नहीं, समझे क्या। और हमारी फैमिली को अल्लाह पाक नज़र से बचाए और हमारी फैमिली में हमारे हमेशा खुशहाली रहे। और हाँ ऐसी रोशनी रहे, जैसी ये रोशनी है ना ऐसी रोशनी रहे। और नज़र लगाने वाले बहुत नज़र लगाते, अल्लाह उनकी नज़र काली नज़रों को तो अल्लाह पाक ऐसी पार करके ये देखो ऐसी किसी पार करके जाता है ना। ये किसी हिलती नहीं, देखो ऐसी हिलती नहीं, क्योंकि ये मजबूत है, ऐसी अपरी छपरी नहीं है ना। बोलने वाले तो कुछ भी बोलते, ऐसा करके तो देखो जब मालूम पड़ेगा, ऐसा प्यार दिखा के तो देखो, और ऐसी सूरत अपनी वो तो ला के देखो, हाँ है ना। और चलो थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ईद मुबारक। तो फाइनली अभी अनाप की ईदी जा रही है, और अनाप की तो चांदनी दीदी की ईदी, डैडी की ईदी, मम्मी की ईदी, माशाल्लाह ईदी। कल हम लोग सोनू को बोल रहे थे, सोनू की ईदी की क्या जरूरत है ना। जब बोल मेरे माँ बाप आए और मेरी भेज लोगे तो सबकी क्या जरूरत है। मैं हाथ चूम देखो इसको हाथ चूमने का भी ऐसा देख रही ना, मैं चूमती माँ मेरी देख रही अम्मी का बात चुमेंगे। हाँ देखो ऐसा देख रही, क्या हाथ पड़ रही थी। अल्लाह इसको बोलते रहे क्या, इसकी सास वास को भाई इसका हाथ चूमना पड़ेगा, पहले बता दे रहे जिसको भी करना है तो इसके हाथ चूमना पड़ेगा तुम लोग को। परी को तो हमने बहुत डिसिप्लिन और बहुत संस्कार और बोलते ना बहुत अदब कायदा सिखाए है, मगर अनाप को सिखाते मैं तो मेरी पूरा घसे जा रहा है। तो कायदे की किताब फट गई है, और अनाप को कायदा सिखाते अदब सिखाते लगता है मैं अपने अदब कायदे नहीं छोड़ डालूं। तो प्लीज अगर नहीं चूमे तो आप लोग खुद इसका हाथ चूम लेना। तो अभी है अयान की ईदी, और अयान माशाल्लाह अयान भाई अभी आए ईदी लेने के लिए। अरे बाबा ऐसी बोलते रहे, लोगों ऐसी सलामत रखे बाप के सामने, और बाप हमेशा इनको ऐसी ईदी देते रहे, जैसे अनाप को दिया, अयान को दिए, सारे बच्चे रो मत आया ना, जज्बाती मत हो, आया इतना जज्बाती मत हो। मेरा बच्चा खाली लंबा चौड़ा हो रहा है आया नहीं देखने हमें। अरे हाँ तो चाहिए ना भाई, इतना बड़ा लिफाफा तू क्या करेगा, ये माँ के खाते में आता, माँ के खाते में हाँ तो माँ से लेते रहता, तो मम्मी मतलब 2 बार लेते लिफाफा, एक मेरे नाम का उनके नाम का। माँ ऐसी होती ना बेटा, फिर माँ से लेते रहता है ना बराबर से, मम्मी ये मम्मी वो। अनब तेरा भी दे रही लिफाफा हाथ में, फोटो ले रही ना, बोलो। तो फाइनली हमारे लिफाफे अभी आप लोग देख सकते हो। अभी मैं इसमें खोल के बताऊँ, मैं अपना खोलूँगी, सब अपना खोलेंगे, मैं किसी का लिफाफा नहीं खोल सकती हूँ, मुझे अपनी चीज़ खोलने का अधिकार है ना यार, हक है। और मैं अपनी चीज़ों के ऊपर ये अधिकार दिखाती, मैं लोगों की चीज़ों के ऊपर जबरदस्ती अधिकार नहीं दिखाती। ओके चलो फिर मिलती हूँ आप लोग को लिफाफा खोल के। देखो मैंने तो लिफाफे खोल ली थी, मेरे इंस्टाग्राम पे तो मैंने डाल दी लिफाफे खोल के, और लिफाफे में मिस्टेक नहीं हुई, हाथ में पैसे आ गए। तो ये मुझे समीर ने ईदी दी है माशाल्लाह से, और इतनी सारी ईदी देने की ज़रूरत नहीं थी, इतना प्यार। और माशाल्लाह मुझे समीर ने गोल्ड भी बनाया, जैसे कि आपने देखे परवीन भाई के, मैं परसों के दिन गई थी तो मैंने गोल्ड नहीं पहनने का ही नहीं था, तो दिखाओ क्या, इंशाल्लाह मैं 2-3 दिन में बताऊँगी आप लोग को मैंने क्या बनाई थी।
सॉरी। और उससे पहले भी सभी ने मुझे कुछ बनाया, मैंने वो भी नहीं दिखाई थी क्योंकि मेरा कुछ अभी आजकल इंटरेस्ट है ही नहीं पहनने ओढ़ने में। आप लोग देखते हैं जैसा क्या, तो मैं ईद में पहनने वाली भी नहीं थी, इसलिए मैंने बताई भी नहीं। तो माशाल्लाह से सभी ने ईदी भी दी, ईदी की ज़रूरत नहीं थी। सभी का इतना प्यार ही मेरे लिए ईदी से बढ़ के है, और मेरे बच्चों का, समीर का, मेरी फैमिली का प्यार ही मेरे लिए बहुत बड़ा है। तो ये ईदी क्या करने का, इतना पैसा समीर का सब कुछ है, तो मेरा ये ईदी की ज़रूरत नहीं है। मैं हर साल वो एक देते हैं ईदी, तो वो हिसाब से बोलते नहीं, ईदी एक तुम लोग का हक है जैसा। तो ये समीर ने मुझे ईदी दी है। अल्लाह पाक उनको इतना नवाजे, इतना नवाजे, इज़्ज़त से नवाजे पहले तो, और इनकी सेहत से नवाजे परवरदिगार, हर बीमारी से उनको दूर रखे परवरदिगार, हमारी यही दुआ है। और अल्लाह ने पैसे से तो उनको इतना नवाजा, और इज़्ज़त से भी अल्लाह ने इतना नवाजा, हमेशा उनकी इज़्ज़त ऐसी बनी रहे। और पैसे की तो अल्लाह का इतना करम है, मेरा आदमी जहाँ बोलते नहीं क्या हाथ डाले वहाँ सोना ही सोना है, और हमेशा ऐसी नवाजे परवरदिगार, कोई चीज़ की हमको कमी नहीं। आप लोग खुद ही देखते हो, अल्लाह का शुक्र, बहुत अल्लाह का एहसान करोड़ों अरबों बार भी करे तो बहुत कम है हम लोग। हम, हमारे बच्चे, हमारी पूरी फैमिली बोलती रहे कितने बार भी करे तो कम है, समझे। अल्लाह, अल्लाह के रसूल के बाद हम लोग समीर का शुक्र अदा करते हैं हर चीज़ के अंदर, बस अल्लाह का बहुत एहसान है। ये मेरी ईदी हो गई, ये अयान बाबा की ईदी हो गई। अयान की है 15,000 रुपया ईदी, अनाप की है 10,000 रुपया ईदी, और अनाप की 10,000 इसके लिए अनाप की ये पूरी हो गई है 25,000 रुपया ईदी। अनाप की ईदी अयान से ज़्यादा हो गई है। 25,000 पहले से थी, अभी 10 और करो, कितना होता 25 हो गई ना। हाँ तो 35। और अयान बेचारा मेरा 15,000 में रह गया, क्योंकि इसको मैंने, दीदी ने कितनी दी थी? 2। दीदी ने 2 दी थी, तुमने 3। मैंने 3। क्या बोल रहा? हाँ मैंने दी थी ना उसको, हाँ तो 5, और दीदी ने अभी दिए 15, 20,000 ही हो गया। वो 10,000 और वो 10, हाँ बराबर बोल रहा तू, वो 10,000 रुपया जो ये उसका गिन हाँ 30,000 रुपया, मैं तो 25 बोल रही, 30,000 रुपया मैडम के पास हो गया। मेरा बच्चा बेचारा 15 में रह नहीं, उसका खर्चा भी नहीं, वो 15,000 मेरे को दे देता वो, और उसको जो भी लगता है तो मेरे से ले। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अब्बा को तेरे पीछे फिर लगाना पड़ेगा, एक महीना मैंने कम लगाई। अभी 1 महीना खलास हो गया है, अभी अब्बा नहीं आएंगे। ऐसा क्यों नहीं आएंगे रे, फिर मार खाए मेरे अब्बा के लिए, देखी तो कि मैंने रोज ही कुछ बात बस करना। तेरी और इसकी बातों में मर जाएगा इंसान। तो फिर इतने में देखो तो ये देखो ऐसा मुंह छुपा रहा, ऐसा ये ऐसा बोलते नहीं छुपाया। हाँ, ये कहना इंसान के अंदर ना आँखों में और बातों में शर्म होना चाहिए। जो बेगरत होते हैं उनको तो बोल के फ़ायदा ही नहीं रहता है ना, जिनकी आँखों का शर्म मर जाती है ना, वो बोल के फ़ायदा ही नहीं रहता है कितना भी। वो बेगरत पने का पानी जो पी लेते ना, वो बोलते ना गैरत का आदमी जात में पानी होता है ना, वो मर ही जाता है। तो अल्लाह का ऐसा है, अल्लाह मेरे बच्चों में, मेरे बेटे के अंदर इतनी गैरत दे, हर बेटे में इतनी गैरत दे अल्लाह पाक कि अपनी बोलते नहीं उसको अपनी गैरत में रहना चाहिए लड़के जात को, और अपना नाम ख़राब नहीं करना चाहिए किसी के भी बेटे का। और ईदी मिल गई हम लोग को, बहुत बहुत थैंक यू। और जो हमारे हमारे हबी खड़े हैं, और अल्लाह सबके हबी लोग ऐसे अपनी वाइफ को ईदी दो। नहीं ये ईदी जो है ना, ये मैं ये जो ईदी है ना, वो इनके नसीब का है। मैं पोस्टमैन हूँ, सिर्फ इनके नसीब का है, इनकी दुआ के वजह से। मरियम ने बहुत दुआ की है। मेरा का एक पास था ना, वहाँ में जब उठ के आया हूँ ना, मैं कुछ नहीं था, और जो कुछ भी हो ना तो इनकी दुआ के वजह से, और इनकी नसीब है, वो जो भी कुछ भी कर, बच्चों की नसीब है। मेरी बेटी की, मेरी बेटी की, मेरी नवासी की, मेरे जवाई की, ये माता की, मातू की, क्या जितने भी पूरा बाबा जब तक है, ये सब बच्चों लोगों का है। मैं तो सिर्फ मेहनत करता हूँ, अल्लाह देखता है उनका नसीब का मेरे पास, और मैं सिर्फ पोस्टमैन हूँ। माता बोलेगे तो बुरा नहीं मानना, अनाप को हम लोग प्यार से बोलते हैं, बचपन से क्या पता एक आदत पड़ी है। और हूर तक अनाप नहीं बोलती, इसको मातू बोलती है, अनाप भी, हूर भी। आप लोग कितने वीडियो में सुनते रह गए। और अयान समीर भी उसको माता ही बोलते, क्या पता कि उन लोगों में कितनी बार चिल्लाती हुई उसका क्यों ऐसा बोलते हो, वो लोग एक आदत सब पड़ी। आयान को आयान बोलते, मैं बबूशा बोलता हूँ। हाँ ये बाबूशाह बोलते हैं, और हूर को बंदू क्या बोलते हैं,
हाँ मामा बंधु, मामा बंधु बोलते हैं ऐसे। उसका मैं नाना बंधु। हाँ, और वो उसको नाना बंधु बोलते हैं। कैसा रहता है उनको ऐसा बोलने का? मेरा प्यार वाला हाँ, वो है तो अनाप को बोलते बोलते तो ने भी कर दिया अनाप का नाम मातू। प्यार से बोलती मातू खा रहा है। माता बोलने नहीं आता उसको, मातू बोलती है। ऐसा बुरा कोई दिल को नहीं लगाना कि हाँ, ऐसा ऐसा कुछ बोले, नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग उसको प्यार से बोलते हैं। हाँ, तो कोई अपने ऊपर ऐसा कोई Offend नहीं बुरा होना। करना। और इसके बाद में हमने क्या बोलती है और अरे यार बता दी अल्लाह ने इतना नवाजा, अल्लाह का बहुत एहसान है। और हम लोग जहाँ भी है बहुत खुशी है अल्लाह। बहुत खुश है। क्या पहले भाड़े के घर से रहते थे, तो भाड़े के घर से आज इतना घर हुआ हमारा माशाल्लाह, और कुछ हो जाएगा और भी, तो इंतज़ार करो। क्या और अल्लाह चौल में दिया, किधर भी दिया, मगर अल्लाह ने खुद के छते दिए। देखो चौल में रहने दो, आदमी की इज्जत रहना चाहिए। और घर और इज्जत है ना, जो भी है मेरी इज्जत है ना, जो भी है इससे नहीं है, इंस्टाग्राम से इससे नहीं, पहले से लोग इज्जत करते हैं। आज भी भाईजान भाईजान ही है। क्या तो भाईजान को प्यार करने वाले हैं। क्या और ये सब मेरे बच्चे लोगों की, मेरी औरत की सबसे मैं जिस दर पे भी गई हो उस दर पे दुआ ही मेरे लिए की है। बाकी मेरे पीछे आगे तो कोई है नहीं दुआ करने, क्योंकि जो भी दुआ करेंगे मेरी औरत दुआ करेंगे, और नसीब मेरे बच्चे लोगों का। यहाँ मेरी नवासी, मेरी बच्ची, मेरे जवई, मेरा बेटा, मेरी बेटी और एक, इनके नसीब का सब इनको मिल रहा है। ऐसा कोई मेरे को घमंड नहीं है कि ये सब मैं कर रहा हूँ। करने वाला अल्लाह पाक है, अल्लाह की जात है। मेरे को सिर्फ नवाजा है कि मैं कर सकूँ इनके लिए। मेहनत करते हाँ, मेहनत करता हूँ मैं, मेहनत और मेरे को शौक है। हाँ, बाबा एक दिन भी छुट्टी नहीं। मेरे को मेरा ऑफिस बहुत, वो तो दिलो जान से भी ज़्यादा प्यारा मेरा ऑफिस है, क्योंकि वहाँ से ही बरकती है। क्या हाँ हाँ हाँ, ये बोल रही थी आप। कुछ लोग अभी आज मैसेज में आया था क्या इसका आदमी कन्वर्ट है? हाँ, तो कन्वर्ट है, मैंने कब बोली तो के मैं कन्वर्ट हूँ, तो उसमें मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं। मैं कन्वर्ट हुआ हूँ तो अल्लाह पाक ने उतना ही नवाजा है मेरे को। हाँ, तो आज ऊपर से किसी खुशी चीज़ भी से- ऐसा कोई चीज़ से हाँ। कोई जोर जबरदस्ती से कन्वर्ट नहीं हुए ले, ना मैंने कोई जोर जबरदस्ती उनको कन्वर्ट कराई हूँ, ना कोई जोर जबरदस्ती उनकी फैमिली से अलग कराई हूँ, ना मैं उनकी फैमिली से आज तक पहले भी नहीं मिली थी, ना आज तक मिली हूँ। जैसे मैं उनसे मिली हूँ और वो मुझसे मिले, सही है ना? तो ना मैंने उनकी फैमिली से उनको दूर करी हूँ, ना मैं उनके कोई घर वाले से मिली थी शादी से पहले, और ना मैं घर से कुछ लेके आया। हाँ। और मेरा आदमी ऐसे खाली हाथ आया था, 1 रुपया अपने घर से लेके नहीं आया था। कि इनके घर वाले भी कल बोले कि हमारी जायदाद लेके आया था और इसने बनाया रहेगा। मेरा आदमी 0 से आया था, मगर मेरा अल्लाह ने इतना नवाजा है कि खुद अपनी पहचान उसने खुद बनाया। तो मुझे आज प्राउड होता है कि आज मेरे आदमी के पास उसका माशाल्लाह खानदान तो खूब देखते भी वो लोग वीडियो पे, तो आज सब अच्छे पैसे वाले। और उनको कॉल भी करे कितनी बातों से, तो उन्होंने बोला कि मैं जब कर ली अपनी शादी तो मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, तो आप लोग अपना, मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो अल्लाह ने आपको इतना नवाजा कि किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, और अल्लाह उनको अपने इस पर नवाजा है, परवरदिगार अपने अकेले मेरे आदमी ने अपने ऊपर अपने बलबूते पे सब कुछ किया है। और मुझे बहुत इतना प्राउड है कि अपनी उसने मेहनत दिखाया करके। और मुझे इतना ये लगता है कि मेरा आदमी कन्वर्ट हुआ है, तो उसे ये तो दुख नहीं लगे कल मैं करके, अरे यार कन्वर्ट हुआ तो मुझे ऐसा हो गया, मैं परेशान हो गया, मैं ऐसा। उसने मट्टी में भी हाथ डाला तो अल्लाह ने उसको सोना बनाया। मेरे को ये बात पे बहुत बड़ा, उसने अल्लाह के ऊपर इतना बोलती करोड़ों अरबों बार बोलूँ तो कम है। अल्लाह का इतना एहसान है कि अल्लाह से बोलती ना, मैं मांग के देखो खाली। लोग मेरे को कुछ भी बोले, बहुत लोग बोलते हैं ये दुबई का पीस लेके आई है, ये इसने इतने मरद करी, क्या फलाना करी, क्या ढिमका करी, अमका करी, बहुत कुछ बोलने लगा। मुंह थोड़ी पकड़ सकते, इधर करके क्यों नहीं बैठते चैन से नहीं बैठते ना। हाँ, आज तो फिर इंसान क्या होता है, कुछ टॉपिक नहीं मिलता हमारी लाइफ में बोलने के लिए, कुछ टॉपिक नहीं मिलता है, तो फिर कुछ भी बोल देगा कि इनकी ऐसी कमाई है, उनकी वैसी कमाई है, उनका ऐसा, अरे कमाई ऐसी वैसी रहती है, तो दिन रात भटकते रहते हम किधर। हमारा आदमी टाइम टेबल पे घर पे नहीं आता था। 4 हमारे स्टाफ काम वाले नहीं दिखते थे उधर, ऑफिस नहीं दिखता था। हाँ, और अगर दुबई वाला रहता ना तो बेचारा दुबई में जाता आता रहता था, बोल कि दुबई के राउंड मारता था, नहीं मिलता तो दुबई का पीस है। तो तुम लोग दुबई इतना घूमे, तो तुमको पीस नहीं मिला उधर? हाँ, गिर पड़ के करा के आ जाते वापस को अपने मुंह ले के, तुमको दुबई का पीस नहीं मिला, मेरे को दुबई का पीस मिला। तो तुम्हारे मुंह नहीं चले थे उधर, शक्लों के तुम्हारे थूका नहीं किसी ने भी। हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ टॉपिक में कुछ मिलता नहीं है ना मेरा धोने के लिए, तो ये धोते रहते। हाँ, मेरे 10 मरद करी मैंने, तुम्हारे को क्यों एक मरद भी अच्छा नहीं मिला? एक मरद भी तुमको क्यों नहीं अच्छा मिला आज तक?
मेरे 10 मरद है, मैं बोलती मेरे 10 मरद है, तुम्हारा मरद क्यों तुमको एक भी अच्छा नहीं मिला? एक मरद तो अच्छा करके दिखाओ ना, तुम्हारी शक्ल नहीं अच्छी है, समझे क्या? तुम्हारे मुंह पे थूकने वाला कोई नहीं मिला, गिर गिर के जाते मरद लोग के बाद तुम्हारे शक्ल में कोई थूकता नहीं है। हाँ, वीडियो बना बना के डालते हमने ये लिया, हमने वो लिया, हमने वो लिए, फिर भी तुम्हारे मुँह पे कोई थूकने वाला तैयार नहीं है। तो ये ना झूठी सच्ची बात करने, लोगों के पीछे छोड़ दो इल्ज़ाम लगाने का, समझे क्या? और दुबई का क्या, मेरा आदमी तो बोलते अल्लाह ने ना एक पीस मेरे लिए ना ऊपर से भेजा है। दुबई तो बहुत छोटी बात कर रही है, अल्लाह ने ऊपर से मेरे लिए एकदम अलग से बना के, दुनिया में ऐसा कोई इंसान बनाया नहीं रहेगा, इसके बाद आएगा ना रिया रहेगा। पूरी दुनिया है और मैं इसके लिए जीती। अगर इसने बोला भाई सुबह है तो सुबह ही बोलती है और शाम है तो शाम ही बोलती है, समझे क्या? वो उसको मालूम है मैं उसके लिए क्या हूँ और वो मेरे लिए क्या है। तो हमको दुनिया को सफाई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझे क्या? तो हमारी फैमिली क्या है क्या नहीं है, आज सब बोलते हैं ना रास्ते मिल के भी समीर भाई आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो ये रियल बात है। समीर भाई मैं अगर बोलती ना रात है तो रात है और दिन है तो दिन है, समीर भाई वैसे ही है। तो आज समीर भाई की मालूम है कि मैं उसके लिए कैसा जीती और कैसा रहती हूँ, वैसा रहने को भी मनता औरत, समझे क्या? मर्द की सुन के, तो मर्द को मारेंगे ना पैर पे तो मर्द भी मारता पीछे घुमा के, ऐसा लात मार के भगाता, फिर इज्जत नहीं करता, फिर इतने दूसरे के मर्दों को नहीं गिनते बैठने का, समझे? और जिसको पसंद आता है वो भी लाइक करो, जिसको नहीं पसंद आता है ना तो अपना चलते बनो, ओके? और लाइक सरप्राइज ज़रूर करना। और भाई अपनी तो कड़क ही कड़क है, समझे क्या? और पटक 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 करते रहेगा। अल्लाह हाफिज़।